एसोनेंस, एसोनेंस पे बात करते हैं दोस्तों। एसोनेंस, एसोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ आइडेंटिकल, मिलते जुलते और सिमिलर या बिल्कुल सेम वोवल साउंड्स का रिपीटिशन होता है। कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो तो एलिटेशन, वोवल साउंड का रिपीटिशन हो तो एसोनेंस। यूजुअली इन स्ट्रेस सिलेबल्स इन अ सीक्वेंस ऑफ नियर बाय वर्ड्स, जो शब्द पास पास में, उन पास पास के शब्दों में वोवल साउंड अगर रिपीट हो रहा है, वोवल साउंड का अगर रिपीटिशन है तो, और वो वोवल साउंड कई बार क्या होता है, एक शब्द में 2 से ज्यादा वोवल साउंड हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, तो जो स्ट्रेस सिलेबल होगा, जिस पर जोर होगा, उस वोवल साउंड को दूसरे किसी शब्द के वोवल साउंड से अगर वो सेम आता है, सिमिलर है या आइडेंटिकल, मिलता जुलता है, तो फिर उस केस में आप लोग क्या करेंगे, उसको एसोनेंस मानेंगे। इट इज यूज टू रीइंफोर्स द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स, ये शब्दों के मीनिंग को रीइंफोर्स करने के लिए, ज्यादा अच्छी तरह समझने के लिए, उस पर जोर डालने के लिए, उसको पुनर्बलित करने के लिए ये यूज किया जाता है। और टू सेट द मूड, या उनको जब वोवल साउंड को रिपीट करते हैं और साउंड पे जोर डालते हैं तो ये एक तरह से कहीं ना कहीं क्या होता है, सेट द मूड, आपके मूड को क्या करता है, सेट करता है। एसोनेंस इज समटाइम कॉल्ड वोकलिक राइम, इसको वोकलिक राइम भी कहते हैं। एसोनेंस का दूसरा नाम वोकलिक राइम भी है। अभी राजस्थान में एक एग्जाम होता है टीचर्स का ग्रेड 3 के अंदर, उसमें पूछा था कि एसोनेंस का दूसरा नाम क्या है, वोकलिक राइम, या वोकलिक राइम किसको कहते हैं, एलिटेशन को या एसोनेंस को, एसोनेंस को, क्योंकि इसमें वोकल यानी कि आप कह सकते हो वावल साउंड रिपीट होता है, तो इसको वोकलिक राइम भी कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम्पल देखिए, जैसे एग्जाम्पल है 2 अनरेविस्ड ब्राइड, ये ब्राइड का ना आई मैंने इटालिक किया हुआ है, ब्राइड क्वाइट, क्वाइटनेस में नेस तो जो वो अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस नहीं है, क्वाइट पे स्ट्रेस है, तो ब्राइड क्वाइट। फिर देखो चाइल्ड का आई, साइलेंस का आई और टाइम का आई, ये आई साउंड जो है ना, आई से बन रहा है यहां आई साउंड, ये ना रिपीट हो रहा है। जॉन कीट्स की पोयम है और टू ग्रेशन अर्न, और ऑन अ ग्रेशन अर्न, उस पोयम में जॉन कीट्स ने शुरुआत की लाइन में ही इस तरह देखो आप, इन द ओपनिंग लाइन्स ऑफ द कीट्स, और कीट की पोयम की शुरू की लाइन है 2, उसमें देखो आप 2, ये अन के बारे में कह रहा है, जो अन जो कलश है जिसके ऊपर खूबसूरत चित्र बना रखे हैं, उसके बारे में कह रहा है कि ये ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस है, शांत है उसकी दुल्हन, मतलब ब्राइड दुल्हन, क्वाइटनेस, और अनरेविस्ड है जिसका मतलब वर्जिनिटी भी खत्म नहीं हुई है। 2 फोस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस, तो ब्राइड क्वाइट चाइल्ड साइलेंस टाइम, आई साउंड रिपीट हो रहा है। तो इस तरह से वोवल साउंड रिपीट होते हो 2 और मोर देन 2 वर्ड्स में, तो इसे आप एसोनेंस कहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, देखो एक एसोनेंस का, इसमें क्या होगा, वोवल साउंड रिपीट होता है, वोवल साउंड। देखना, ओ माय डियर come near, oh my dear come near, without fear, without fear, oh my dear come near without fear, and have a beer with cheer। किसी एक महान स्पीकर ने बात कही है, वो कोई भी हो सकता है, उसने क्या कहा, ओ माय डियर कम नियर, डियर, डियर, ईयर का साउंड आ रहा है, ईयर, नियर में ईयर का साउंड आ रहा है, विदाउट फियर में ईयर का साउंड आ रहा है, हैव अ बियर, हालांकि यहां पर ईए था, इसमें डबल ई है, बट साउंड तो ईए का ही आ रहा नहीं है, बियर, विदाउट चीयर, ओ माय डियर कम नियर विदाउट फियर एंड हैव अ बियर विथ चीयर, आओ मेरे पास डियर, डरो मत, और साथ में खुशी खुशी बियर पीते हैं। हालांकि बियर पीना एक बहुत बुरी आदत है, बट एक एग्जाम्पल है कि आप देख रहे हैं नियर बाय वर्ड्स में
ईय का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। ऐसे लोग बहुत यूज करते हैं इसको, वोकलिक राइम भी कहते हैं, जैसे बाय हुक और बाय क्रुक, वेयर एंड टेयर, एयर वेयर एंड टेयर। तो इस तरह जब वोवल साउंड रिपीट होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। जैसे पढ़ रहे थे थोड़ी देर पहले, ब्राइड, क्वाइट, चाइल्ड, टाइम, तो आई का साउंड, या ई का साउंड, हुक, क्रुक, वो इस तरह से ऊ का साउंड। तो जब वोवल साउंड रिपीट होते हैं ना इस तरह से शब्दों के बीच में या स्ट्रेस लेवल में, तो इसको आप एसोनेंस कहते हैं। तो देखो उसी की बात करते हैं हम लोग। ये हो गया था यहां तक, आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल आ गया ब्राइड वाला, तो अब और एग्जाम्पल लेते हैं। द रिचली एसोनेंटल इफेक्ट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ विलियम कॉलिंस और टू इवनिंग। और टू इवनिंग में जबरदस्त एसोनेंटल इफेक्ट है, is achieved by a patterned sequence of changing vowels। अब है ना उनके changing vowels में कितना गजब का एक पैटर्न आ रहा है। If oat, autumn, song, pastoral, o का साउंड आ रहा है, pastoral song। If oat of autumn, stop, pastoral song, hope। ठीक है, तो ये वोवल साउंड रिपीट हो रहा है। ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। आगे देखो, ट्राई में आई, माई में आई और लाइफ में आई। तो आई का साउंड हो रहा है, ट्राई टू सेव माई लाइफ, ट्राई टू सेव माई लाइफ, ट्राई टू सेव माई लाइफ, ट्राई माई लाइफ। आई साउंड रिपीट हो रहा है। ओ माई डियर, come near without fear and have some beer with cheer। तो यहां ई का साउंड रिपीट हो रहा है। ऐसे बाय हुक और बाय क्रुक, बाय हुक और बाय क्रुक, तो ऊ का साउंड रिपीट हो रहा है। तो ऐसे वोवल साउंड अगर रिपीट होते हो तो दोस्तों इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इसे कहते हैं एसोनेंस, अगर वोवल साउंड रिपीट हो रहे। और एग्जांपल देखिए, if I bleat when I speak, it's because I got fleeced। ई का साउंड, ई का साउंड आ रहा है, ये वाला ई। bleat, speak, fleeced, bleat, speak और fleeced। ई का साउंड जब रिपीट होता हो, जब ऐसे वोवल साउंड रिपीट होता हो, तो इसे आप लोग क्या कहते हैं, एसोनेंस कहते हैं। इस प्रकार के और भी एग्जांपल्स आप लोग देख सकते हैं। देखिए, बीट्स, स्वीप्स, क्लीन्स, जो अंडरलाइन किया है वो ई के साउंड रिपीट हो रहे हैं। ऐसे आगे देखिए आप, दोज इमेजेस दैट यू हैड फ्रेश इमेजेस बिगेट दैट डॉल्फिन, टॉन, गोंग, टोरमेंटेड। ओ का साउंड रिपीट हो रहा है। डॉल्फिन में ओ, टॉन में ओ, गोंग में ओ, टॉर्मेंटेड में ओ का साउंड जब रिपीट होते से आप क्या कहते हैं, इसे आप लोग ओ का साउंड रिपीट हो रहा है ना वोवल साउंड का, तो इसे आप क्या कहेंगे, एसोनेंस कहेंगे। और देखिए आप, स्पाइडर स्किन्स लाई ऑन देयर साइड्स, तो स्पाई, लाई का आई ई, साइड्स का आई, ड्राइंग का वाई, आई का साउंड रिपीट हो रहा है। देखो आप, स्पाइडर, लाई, साइड्स, ड्राइंग, आई साउंड यहां पर रिपीट हो रहा है, एसोनेंस रिपीट हो रहा है, वोवल साउंड रिपीट हो रहा है, तो इसे आप एसोनेंस कहेंगे। द सेटिंग सन, छिपता हुआ सन वॉज लिकिंग द हार्ड ब्राइट मशीन लाइक सम ग्रेट इनविजिबल बीस्ट ऑन इट्स नीज। ये है बीस्ट ऑन नीज, बीस्ट ऑन इट्स नीज, जो जानवर है अपने घुटनों पर हैं, घुटनों के बल हैं। बीस्ट ऑन नीज, ट्राई में आई, लाइट में आई, फायर में आई, फायर आइडेंटिकल है, मिलता जुलता है। ट्राई, लाइट, फायर, आग को जलाने की कोशिश करें, ट्राई टू लाइट द फायर। और देखो आप, आई, लाई, बाई, साइड, माई, ब्राइड, सब में आई का जबरदस्त बहुत अच्छा एग्जांपल है। आई रिपीट हो रहा है, देखिए आप, आई लाई डाउन बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड,
थोड़ा सा मतलब रोमांटिक लाइन होगी वैसे तो। आई लाई डाउन, मैं लेटता हूं बाय द साइड ऑफ माई ब्राइड, अपनी दुल्हन के साइड में, बगल में। आई लाई बाय साइड माई ब्राइड, तो जबरदस्त एसोनेंस है। फिर देखो इसी के लाइन के आगे टुकड़ा देखो आप, फ्लीट, ई का साउंड आ रहा है, ई। फीट, स्वीप, स्लीप, गीज, क्या गजब का एग्जाम्पल देखो। फ्लीट, फीट, स्वीप बाय स्लीपिंग, गीज। ई का साउंड एसोनेंस का जबरदस्त एग्जाम्पल है। हियर द लॉक, हार्ड, बाक, डॉक, आ का साउंड रिपीट हो रहा है तो एसोनेंस है। लॉक, हार्ड, बाक, डार्क। और देखो फॉक्स गॉन, ओ का साउंड आ रहा है, फॉक्स गॉन, ये भी एक तरह से एसोनेंस है। तो एसोनेंस में क्या होता है, वॉवल साउंड का रिपीटिशन होता है इन 2 और मोर देन 2 वर्ड्स। और देखिए एग्जांपल्स, हॉट, मोनोटोनस, ये वाला मोनोटोनस, मोनोटोनस एक्चुअली मन हो जाता है, ओ का साउंड सही आता है तो मोनोटोनस का ओ, मैं न टोनस, तो ये ओ तो ओ का साउंड दे ही नहीं रहे हैं, तो ये अनस्ट्रेस्ड है, स्ट्रेस लेवल ये वाला ही है। तो हम बात कर रहे थे ना कि स्ट्रेस लेवल का साउंड देखेंगे तो वो है चीज, हॉट, मोनोटोनस ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और देखिए मस्ट कन्फेस, कन्फेस माय क्वेस्ट, फेल्ट डिप्रेस्ड, ए का साउंड आ रहा है, ये मान सकते हो, या सिंबल की बात करें फोनेटिक तो ये वाला साउंड आ रहा है। कन्फेस, क्वेस्ट, फेल्ट डिप्रेस्ड एसोनेंस है। रेस्टलेस, रेस्टलेस। बैटी, बोट, बटर, ये तो मैंने आपको एलिटेशन बताया था, तो क्या ये एसोनेंस में भी है? बिल्कुल एसोनेंस हो सकता है। देखो बटर, बट, बटर, बटर, बट, बटर, ए का साउंड क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो और देखो अब लास्ट वाले में, सिल्कन, सैड, अनसर्टेन, रसलिंग, पर्पल, कर्टन, ए का साउंड रिपीट हो रहा है, अनसर्टेन, रसलिंग, पर्पल, कर्टन। एक्चुअली देखो पर्पल कर्टन कितना बढ़िया लग रहा है सुनने, पर्पल कर्टन। और वो येलो कर्टन भी हो सकता था, ब्लैक कर्टन भी हो सकता था, पिंक कर्टन भी हो सकता था, बट पर्पल कर्टन बोलने का मतलब क्या है, पर्पल कर्टन, ओ का साउंड क्या होगा, रिपीट होगा। तो इस वजह से ये ना पोएट्स इस तरह से एसोनेंस और एलिटेशन यूज करते हैं ताकि थोड़ा सा स्टाइल आए पोएट्री में, थोड़ा सा बोलने में अच्छा लगे, रिदमिकल हो, म्यूजिकल हो, इफेक्टिव हो, म्यूजिकल हो, अच्छा लगता है। तो ये हमने बात की एलिटेशन की और एसोनेंस की। अब एसोनेंस में तो क्या होता है, वोवल साउंड जो होते हैं वो रिपीट होते हैं। अब एक चीज होती है कॉन्सोनेंस, उसमें क्या होगा कि 2 शब्द होंगे, उनके बीच के जो वोवल साउंड्स हैं, वोवल साउंड्स वो तो होंगे सेम, लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड क्या होंगे, अलग अलग। मैं आपको एग्जांपल देता हूं। कॉन्सोनेंट्स, रिपीटिशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होंगे बट विद अ चेंज इन द इंटरवेनिंग वोवल। शायद मैं उल्टा बोल गया। कॉन्सोनेंट्स में क्या होता है, 2 शब्द होंगे, जैसे आप देखना ये वाले मान लो आप, लिव और लव, तो लिव और लव, तो ले और वह, ये ले और ये वह, अब बीच में आ गया ई, वोवल साउंड अलग आ गया। लव में ले और वह, और बीच में लव, लव ए मान लो, ले के अंदर ए जुड़ा, ले में ए जुड़ा, लव, तो ए का साउंड आ गया। तो शुरू और लास्ट के जो कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं वो तो सेम होते हैं, ले और वह, है ना, ले और वह, लेकिन बीच में जो वोवल साउंड होता है ना, वो जिनको बीच में होता है इंटरवेनिंग, वो अलग होता है। जैसे बीड और बाइड, तो बै और डे, बै और डे, और बीच में जो वोवल साउंड है बस वो अलग हो गया, इसे कॉन्सोनेंट कहते हैं।
कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट्स। इसमें दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, और ये क्या होते हैं, रिपीट होते हैं मतलब सेम होते हैं दो शब्दों में। कॉन्सोनेंट रिपीटिशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट्स बट विद अ चेंज इन द इंटरवेनिंग वोवल। लेकिन जो अंदर जो इनका वोवल है वो इनमें अलग अलग हो जाएगा। कॉन्सोनेंट साउंड सेम हो जाएंगे पर अंदर का जो वोवल है वो चेंज होगा, वो अलग होगा। ठीक है ना। जैसे लव में और लिव में तो ले और वे था, बीच में ए और ई आ गए। लीन और अलोन, अलोन तो लॉन अलोन, तो लीन में ई, अलोन में ओ। ये वोवल साउंड अलग अलग है। बाकी लीन और अलोन, ए एक्चुअली अनस्ट्रेस है तो ए कोई नहीं मान रहा है। लॉन, अलोन में ए पे तो स्ट्रेस है नहीं, लॉन पे स्ट्रेस है। तो ले और ने और ले और ने, तो ये कॉन्सोनेंस कहलाता है। जैसे एग्जांपल देखो, आउट ऑफ दिस हाउस सेड राइडर टू रीडर। अब देखो राइडर तो रे और डर, और राइडर तो आई आ गए बीच में, राइडर। और ये क्या है, रीडर, तो रीडर, रीडर बीच में ई आ गया। यहां वोवल साउंड आ गया ई, यहां वोवल साउंड आ गया आई। और देखो रे, रे दोनों में है कॉन्सोनेंट साउंड, और डर दोनों में है। अंतर क्या है वोवल साउंड का, आई है यहाँ पे ई है, ये आई का साउंड दे रहा है, ये ई का साउंड दे रहा है। वोवल साउंड अलग अलग है लेकिन कॉन्सोनेंट साउंड दोनों में क्या है, सेम है। कॉन्सोनेंस इज द रिपीटिशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ टू और मोर कॉन्सोनेंट्स। दो या दो से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होते हैं, या रे भी रिपीट हो रहा है और डर्ड भी रिपीट हो रहा है। तो कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन होता है, सेम आता है, रे रे डर, दो भी आ सकता है, दो से ज्यादा भी हो सकता है। बट विद अ चेंज इन द, देखो तीन हो गए ना यहाँ पे राइट रीडर में, रे हो गया, डे हो गया, फिर रे हो गया, तो तीन कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट हो रहे हैं। रे हो गया, डे हो गया, रे हो गया। कॉन्सोनेंट साउंड दो या दो से ज्यादा रिपीट होंगे सेम से दोनों शब्दों में। वोवल साउंड जो होगा वो अलग अलग होगा। जैसे योर्स नेवर विल सेड फेयरर टू फियरर, तो फेयरर फियरर, तो ये ई है और ए, ये साउंड अलग अलग है, वोवल साउंड अलग अलग है। दे आर लुकिंग फॉर यू, वो आपके लिए देख रहे हैं, आपकी तलाश कर रहे हैं। सेड हियरर टू हॉरर, हियरर ने बात किससे कही, हॉरर से कही। हियरर तो ईयर, हियरर हॉरर तो ओ और ईयर, ये वोवल साउंड अलग है और रर तो दोनों में आ रहा है। हियरर हॉरर, हियरर तो है रर, ई आ रहा है, एक में ओ आ रहा है और। तो अगर कॉन्सोनेंट साउंड तो सेम हो लेकिन बीच का जो इंटरवेनिंग जो हमारा वोवल साउंड है अगर वो चेंज हो रहा है तो इसका आप कॉन्सोनेंस कहते हैं। आई होप यहां तक बात समझ में आ गई आपको। एज ही लेफ्ट देम देयर, एज ही लेफ्ट देम देयर, डब्ल्यू.एच. ऑर्डन का पोयम है। ठीक है ना। कुल मिला के बात यह है कि इसके अंदर क्या होता है, तीन शब्द हो गए हमारे। एलिटेशन में कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है दो या दो से वर्ड्स के शुरू में। एसोनेंस की बात अगर हम करें तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसमें वोवल साउंड रिपीट होते हैं दो या दो से अधिक शब्दों में। एक होता है कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स में क्या होगा, कॉन्सोनेंट साउंड तो सेम होंगे दो शब्दों में, दो या दो से अधिक कॉन्सोनेंट साउंड सेम होंगे, मतलब पहले और आखिरी वाले, और बीच में एक वोवल साउंड होगा वो अलग अलग होगा, इसे कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट सेम होंगे, वोवल अलग अलग होंगे। ठीक है, कॉन्सोनेंट्स हो गए। तो ये बात समझ में आ गई आप लोगों को। ठीक है दोस्तों, तो इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों के। ओके।